ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग घातांक और घात अध्याय का भाग 2। पिछली कक्षा में हमने इसका पहला अध्याय का अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम लोग दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। यह क्लास 7 का गणित विषय से लिया गया है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड टेट के सिलेबस में यह अध्याय शामिल है। इसलिए जो भी साथी टेट संबंधी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी यह वीडियो अत्यंत ही लाभकारी होगा। पिछली कक्षा में हमने ऊपर के अध्याय को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहला है घातांकों के नियम। आज हम लोग पहले सीखेंगे घातांकों का नियम। एक ही आधार वाली घातों का गुणन। तो हमने क्या कहा था, जैसे 2 का पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका घात। जो नीचे रहेगा उसको बोलेंगे बेस आधार और ऊपर जो रहेगा उसको बोलेंगे घात। तो यदि एक ही आधार रहेगा, जो संख्या दिएगा 2 और गुना 2, दोनों का आधार समान है और इसका बेस दोनों समान है और इसका जो घात है ये अलग अलग है। उस स्थिति में क्या होती है, जब दोनों आधार समान रहेगी। देखिए इसको पहले डिटेल से समझ लेते। 2 का पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, 2 का पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। जब इसको हम लोग एक साथ करेंगे तो 2 को कितना बार लिखा गया, 5 बार। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 यानी कि 2 का पावर 5 यानी कि 2 का पावर 2 प्लस 3। यानी हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, यदि दोनों आधार समान है, दोनों आधार समान है और गुना है, तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। इसको एक नियम ये हो सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दोनों आधार यानी कि इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए, और यदि गुना है तो हम लोग इसको शॉर्ट में फॉर्मूला क्या रख सकते हैं, ए का पावर, यदि यहाँ पर घात अलग अलग है और बीच में गुना रहती है तो ए का पावर एम प्लस एन, ये एक फॉर्मूला है। इसको हम लोग याद रखेंगे। इस फॉर्मूला का यूज आगे जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो इसका करेंगे। उसी प्रकार एक ही आधार वाली घातों का विभाजन, जैसे 3 का घात 7 भागा 3 का घात 4, तो 3 का घात 7 भागा 3 का घात 4 को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 3 को कितना बार लिखा गया, 7 बार लिखा गया और 3 को 4 बार लिखा गया। जब ये 4, 3 और 4 3 कैंसिल हो जाएगी तो हम लोग का क्या बचेगा, 3 का पावर 3 बचेगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 7 माइनस 3 का पावर 4, तो हमारा क्या बचेगी, 3 का पावर 3 बचेगी। इसको हम लोग इस प्रकार याद रख सकते हैं, ए का पावर एम डिवाइडेड ए का पावर एन, यानी दोनों बेस समान है और आपका जो घात है ये अलग अलग है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ए का पावर एम माइनस एन, ये एक आपका फॉर्मूला हो गया। अगला स्थिति होती है एक घात की घात लेना। जैसे यहाँ पर 2 का पावर 3 होल पावर दिया गया है 2। इस स्थिति में क्या करेंगे, 2 का पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बार। 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3, क्योंकि 2 का पावर 3 को कितना बार लिखना बोला गया है, 2 बार लिखने बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3। तो जब दोनों बेस समान रहेगा, आधार समान रहेगा और गुना रहेगा, तो हमने क्या सीखा है, पावर को ऐड करना। तो 2 पावर दोनों को ऐड कर दिए तो 3 प्लस 3 यानी कि 2 पावर 6। इसको हम लोग शॉर्ट में इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2। यहाँ पर ये जो आपस में घात है ये क्या हो जा रही है, गुना हो जा रही है। ये जो आपस में घात है ये क्या हो जा रही है, गुना हो जा रही है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 यानी कि 2 का पावर 6। इसको हम लोग याद रखने के लिए कैसे लिख सकते हैं, ए का पावर एम होल पावर एन इक्वल टू ए का पावर एम इंटू एन। अगला है समान घातांकों वाली घातों का गुणन। जैसे 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3, दोनों में क्या है, जो घातांक है, घातांक दोनों में समान है, दोनों का घातांक क्या है, 3 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको यदि हम लोग कंबाइंड करके लिखते हैं, 2 और 3 को एक साथ लिख दिए, 2 और 3 को एक साथ लिख दिए और 2 और 3 को एक साथ लिख दिए, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना बार हुई, 3 बार। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 3। यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये जो संख्या है 2 और 3 ये आपस में क्या हो जाती है, जब समान घात रहती है तो जो संक्रिया करने के लिए दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संक्रिया करने के लिए दिया गया है, गुणन की संक्रिया करने के लिए दिया गया है, तो वो संक्रिया हो जाती है और केवल घात एक ही लिखाएगा। जैसे 2 और 3 का संक्रिया क्या होगा, गुणन के ये में 2 दूनी 6, 2 तीने 6 और घात
3 है, दोनों का समान घात है, तो केवल एक ही घात हम लोग लिखेंगे। आगे हम लोग अध्याय से बढ़ने के पहले इस फॉर्मूला को हम लोग याद कर लेंगे। ए का पावर एम गुनी ए का पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का पावर एम प्लस एन, जिसका उदाहरण हम लोग ऊपर किए हैं। ए का पावर एम भागा ए का पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का पावर एम माइनस वन, ए का पावर एम प्लस ए का पावर एन इक्वल टू ए का पावर एम इंटू एन, ए का पावर एम माइनस ए का पावर एन इक्वल टू ए का पावर एम डिवाइडेड एन। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर एम बाई एन। यानी कि जब गुना रहेगी, दोनों आधार समान रहेगी, तो हमारा घात जोड़ होगा, या दोनों आधार समान रहेगी, भागा रहेगी तो घात घटा होगा। इसका जस्ट अपोजिट जोड़ रहेगी तो इसका गुना होगा, और घटाव रहेगी तो क्या हो जाएगी, भागा हो जाएगी। इसके साथ ही और एक चीज़ हमको याद रखना है, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहेगा तो उसका मान हो जाएगा 1। अब आगे हम लोग प्रश्नावली को देखेंगे। घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखना है। घातांक का नियम को प्रयोग करना है और उत्तर को घातांक के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर तीनों आधार क्या है, समान है, और गुणन की संक्रिया दिया गया है। क्या चीज़ का संक्रिया दिया गया है, गुणन की संक्रिया दिया गया है, और आपका घातांक अलग अलग है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जब समान आधार वाली रहती है और गुना रहता है और घातांक अलग अलग रहती है, तो सभी को हम लोग क्या करते हैं, घातांक को जोड़ते हैं। 2 + 4 + 8 यानी कि 3 का पावर 2 और 4 6, 6 और 8 14, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार दूसरा का है डिवाइडेड। तो डिवाइड के केस में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 15 - 10 यानी कि 6 का पावर 5। तीसरा में क्या है, ए का पावर 3 इंटू ए का पावर 2। तो ये भी गुना आधार समान है, तो ये क्या हो जाएगी, ए का पावर 3 + 2, घात यहाँ पर ऐड हो जाएगी, यानी कि ए का पावर 5। यहाँ पर भी समान आधार वाला दिया गया, यानी कि घात जोग हो जाएगा। यहाँ पर भी समान आधार वाला दिएगा, भागा है तो यानी कि घात घटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 का पावर 4 इन होल पावर 3 है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी। 3 का पावर क्या हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगी। यहाँ पर पहले 5 का पावर क्या हो जाएगी, दोनों गुना होकर के 3 दूनी 6 भागा 5 का पावर 3। आगे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि आधार समान है और घटाव करने दिए गए, तो यानी कि 5 का पावर 3। उसी प्रकार से ये दोनों आधार अलग अलग है और घात समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, आधार को गुना करेंगे, जो संक्रिया करनी है गुना की संक्रिया करने दिएगा तो गुना करेंगे, 2 × 5, और घात केवल एक ही लिखाएगा, यानी कि 5 × 2 = 10 का पावर 5। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट का काम कर लेंगे। दोनों आधार समान है, भागा है, घात अलग अलग है, तो 20 से 15 घटा हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5। फिर गुना 2 का पावर 3। अब यहाँ पर फिर आधार समान हो गया, गुना हो गया, तो घात हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 5 और 3 को ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे तो 8 बनेगा। इसी प्रकार हम लोग अध्याय का जो भी 1 नंबर का प्रश्न दिया गया है, हम लोग सबका सॉल्यूशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। प्रत्येक को पहले सरल करना, उसके बाद घातांकीय रूप में व्यक्त करना। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 2 का पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, 2 का पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। 3 का पावर 4 यानी कि 3 को 4 बार गुना करना होगा। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, गुना 4 का पावर 4, 1 है मतलब 1 ही, गुना 3 × 32। देखिए 4 × 8 = 32, 8 8 कैंसिल हो गया, 3 × 27 से 81, हमारा क्या बचा, 27 बचा। 27 यानी कि क्या होगी, 3 × 3 × 3 यानी कि 3 का पावर 3, हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको पहले हम लोग ब्रैकेट का अंदर का काम कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, आपस में गुना हो जाती है एक पावर, तो 5 का पावर 3 दूनी 6 गुना 5 का पावर 4। फिर ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इस ब्रैकेट का अंदर को फिर हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर दोनों आपस में जोड़ हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 5 का पावर हमारा क्या बचा, 10 बचा, और यहाँ पर भागा है, 5 का पावर क्या है, 7, यानी कि अब माइनस हो जाएगा। जब पावर घटाव में रहता है तो पावर भागा में रहता है, तो पावर क्या हो जाती है, घटा हो जाती है, यानी कि 5 का पावर 3। उसी प्रकार पहले इसको 25 को 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 25 यानी कि 5 × 5 = 25, 5 का स्क्वायर होल पावर 4 भागा 5 का घात 3, यानी कि 5 का पावर क्या हो जाएगी, आपस में तो गुना हो जाएगी, 5 × 4 = 8 - 5 का पावर
3 सॉरी भागा है, तो यानी कि भागा रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 का पावर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए पावर जीरो वाला, क्या है पावर जीरो वाला। तो पावर जीरो का मतलब होता है 2 का पावर जीरो यानी कि 1 प्लस 3 का पावर जीरो यानी कि 1, 4 का पावर जीरो यानी कि 1, 1 1 3 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ गुना के रूप में दिया गया तो 1 गुना 3 का पावर जीरो 1 इंटू 4 का पावर जीरो यानी 1, यानी कि 1 को गुना करेंगे तो क्या बनेगा 1 बनेगा। यहाँ पर क्या दिया गया है 3 का पावर जीरो प्लस 2 का पावर जीरो यानी 1 प्लस 1 इंटू 5 का पावर जीरो यानी 1, यानी कि 1 1 जोड़ करेंगे तो 2 इंटू 1 यानी रिजल्ट आएगा हमारा 2। इसी प्रकार हमारा जितना सारा संक्रिया दिया गया इसको हम लोग सबको सरल कर लेंगे, फिर उसको घातांक के रूप में व्यक्त। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, तो अपने उत्तर का कारण भी देना है। तो देखिए दोनों का आधार समान है, एक नंबर प्रश्न को देख लीजिए, दोनों का आधार समान है, गुना है तो हम लोग का घात क्या होना चाहिए जुटना चाहिए था, यहाँ पर आधार को ही गुना कर दिया गया, यानी कि ये जो एक नंबर दिया गया इसका कथन क्या दिया गया है पूरी तरह से असत्य दिया गया है। 2 का पावर 3, 2 नंबर प्रश्न में 2 का पावर 3 आप लोग बताइए तो कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 और 5 का पावर 2 यानी कि 5 5 25। दोनों में बड़ी संख्या कौन है 25 है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया 2 का पावर 3 बड़ी संख्या दिया गया, यानी कि 2 नंबर भी क्या दिया गया कथन गलत दिया गया। तीसरा प्रश्न है 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, तो 2 का पावर 3 हम लोग कर लेंगे, फिर 3 का पावर 2 कर लेंगे और दोनों को गुना करेंगे, जो रिजल्ट आएगा 6 का पावर 5 भी कर लेंगे और 6 का पावर का 5 का भी रिजल्ट देख लेंगे। यदि दोनों इक्वल आता है तो इक्वल होगा, यदि इक्वल नहीं आता तो फिर ये कथन गलत हो जाएगा। ये वाला कथन देखिए 4 नंबर कथन सही होगा, क्योंकि 3 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 होती है तो क्या बनती है 1 बनती है, इक्वल टू 1000 का पावर 0, यानी कि ये भी क्या बनेगी 1 बनेगी, यानी कि ये कथन क्या दिया गया सत्य दिया गया है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोग पहला अध्याय में अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं सीखे हैं। पहला क्वेश्चन है 108 गुना 192। जब 108 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से देंगे तो 54 में जाएगा, 2 से देंगे तो 27 बचेगा, फिर 3 से जाएगा 9 होगा, फिर 3 त्रिका 9। उसी प्रकार 192 का भी कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगी 108 का अभाज्य गुणनखंड हो गया और 108 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 गुणित 2 और 27 इधर बचा तो 3 गुनी 3 गुनी 3। उसी प्रकार से इसका 2 का पावर कितना बच जाएगी 1 2 3 4 5 6 गुनी 3 का पावर 1। तो हमारा 198 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3। 192 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 1। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया 108 गुना 192, यानी कि 108 और 192 को क्या करना है गुना करना, ये दोनों अभाज्य गुणन को आपस में क्या करना है गुना करना। तो हम लोग जानते हैं जब आधार समान रहता है घात अलग अलग रहता है तो गुना करते तो क्या हो जाता है घात ऐड हो जाता है। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 2 का पावर 8 गुना 3 का पावर 3 और यहाँ पर 1 है, यानी कि 3 का पावर 4। तो हमारा 108 गुना 192 का अभाज्य गुणनखंड करने के उपरांत जो घातों के रूप में गुणनफल व्यक्त करना तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2 का पावर 8 गुना 3 का पावर 4। इसी प्रकार हम लोग 270 729 गुना 64 और 768 को अभाज्य गुणनखंड करने के उपरांत उसको घातांकीय रूप में व्यक्त कर देंगे। अगला 5वां क्वेश्चन है सरल खींचिए। पहला 2 का पावर 5 का होल पावर 2, यानी कि 2 का पावर क्या हो जाएगी 10 गुनी 7 का पावर 3। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 2 गुनी 2 होल पावर 3 गुना 7। अब आगे चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती है गुना हो जाती है। गुना होने के उपरांत यहाँ पर क्या बचेगा 2 का पावर 9 बचेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 7। देखिए ये बीच में डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ हो गया भागा, दोनों आधार समान वाला संख्या हो गया और यहाँ पर हमारा क्या है डिवाइड है, तो घात क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 का पावर 10 माइनस 9 यानी कि 2 का पावर 1 और 7 का पावर 3 माइनस 7 का पावर 1 यानी कि 7 का पावर क्या बच जाएगी 2। ये हमारा इसका सही उत्तर हो गया। इसी प्रकार हम लोग 2 नंबर का भी सॉल्यूशन और 3 नंबर का भी सॉल्यूशन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।